अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में आपको कितना समय लग सकता है और क्या हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ब्रह्मांड की यात्रा किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से करने निकलेंगे, तो आप अपने पूरे जीवन काल में पूरे ब्रह्मांड के सिर्फ 0.0001% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अनंत है, यानी कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं होती है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सिर्फ एक धूल की कण जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से इसे अनंत और असीम कहा जाता है। और ब्रह्मांड की छोर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, यह तक कि किसी के पास भी ऐसा कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो ब्रह्मांड की आखिरी छोर के बारे में बता सके। पर वैज्ञानिकों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष के कुछ डेटा को रिकॉर्ड किए हैं, जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की रहस्य के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का निर्माण कब और कैसे हुआ था? तो जानकारी के लिए बता दें कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुई थी। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारा ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। ऐसे में आज हम हमारे अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफर में निकलेंगे, जहां हम हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला है। दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रैवल करने वाली चीज है, जो कि एंटी स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने काफी छोटी नजर आती है। लाइट की एक अनोखी बात यह है कि ये एक तरीके से हमें इस विशाल यूनिवर्स का टाइम ट्रेवल कराती है। अनुमान के लिए मान लीजिए कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद हो और वहां से एक मॉडर्न टेलीस्कोप की मदद से हमारी पृथ्वी को देखते हो। ऐसे में आप हमारी पृथ्वी को आज से करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हो, जब स्टोन एज चल रहा था और इंसान होमो हैबिलिस औजारों का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारी पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पहुंचने में करीब 25 लाख सालों का समय लग सकता है। ठीक इसी तरह जब हम हमारी पृथ्वी में मौजूद बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हम कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो असल में हम एक तारा का टाइम ट्रेवल करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट ईयर्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे भी पहले के अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और उसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितने लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। फारदेस्ट गैलेक्सीज डिस्कवर फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कई बिलियन सालों का समय लग जाता है और साथ ही इनका लाइट हमारे धरती तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर और फीका हो जाता है, जिनका रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से इनकी एक्चुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल होता है।
और इसी वजह से वैज्ञानिक कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का रिसर्च करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट जितना ज्यादा होता है वो हमसे उतना ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होता है। वही स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे भी ज्यादा प्रिसाइज तकनीक होती है जिसकी मदद से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कन्फर्म किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उम्र और हमारे धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल्स, क्यूसर्स और गैलेक्सीज की खोज की है। नंबर 1 SN1000+0216 सुपरनोवा। ये एक सुपर लुमिनस सुपरनोवा है जो कि हमसे करीब 23 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2006 में हवाई में मौजूद द ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। अपने अंतिम दिनों में इस सुपरनोवा से करीब -21.5 का अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था जो कि इसके होस्ट गैलेक्सी के अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड से भी कहीं ज्यादा था। इस सुपरनोवा की रेडशिफ्ट 3.8993 रिकॉर्ड की गई थी जो कि 2012 में खोजा गया सबसे दूर मौजूद सुपरनोवा था। अनुमान है कि यह महाविस्फोट आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले हुआ था जब हमारे ब्रह्मांड आज के मुकाबले करीब 1/4 जितना ही विशाल था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस तारा का निर्माण हमारे सूर्य से भी करीब 100 गुना ज्यादा विशाल तारे में महाविस्फोट की वजह से हुआ था। नंबर 2 GB1428+4217 क्यूसर जेट। ये एक क्यूसर जेट है जो कि अब तक का खोजा गया सबसे फारदेस्ट एक्सरे बर्स्ट है जो कि हमसे करीब 25.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है। इस क्यूसर जेट की खोज 2007 में नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा की गई थी। ये क्यूसर जेट करीब 2,30,000 लाइट ईयर्स लंबा है जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे क्यूसर जेट का निर्माण उस समय होता है जब कोई ब्लैक होल बेहद ही तेज रफ्तार से मैटर को अपने अंदर निगलने लगता है। इस दौरान बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी और करीब लाइट की स्पीड से हाई रेडिएशन निकलता है जिस कारण ऐसे क्यूसर का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले घटी थी जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले सिर्फ 10% ही था। नंबर 3 ULAS J1120+064 क्यूसर। ये अब तक के खोजे गए सबसे डिस्टेंट क्यूसर में से एक है जो कि हमसे 29 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2011 में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप और जेमिनी नॉट टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। इस क्यूसर का रेडशिफ्ट 7 दर्ज किया गया है जो कि इसे सबसे पुराने और सबसे दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्यूसर का निर्माण बिग बैंग से महज 770 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि इसका निर्माण आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले हुआ था। इसका निर्माण उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल में हुआ था जो कि हमारे सूर्य से करीब 2 बिलियन गुना बड़ा है। पर आखिर बिग बैंग से इतने कम समय में इतने विशाल ब्लैक होल कैसे बना, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4 ULAS J1342+0928 क्यूसर। ये अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट क्यूसर है जो कि सबसे पुराने और डिस्टेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल में मौजूद है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से भी करीब 800 मिलियन गुना ज्यादा है जो कि अब तक के खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल्स में से एक है। इस क्यूसर का रेडशिफ्ट 7.54 रिकॉर्ड किया गया है। ये क्यूसर हमसे करीब 29.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्यूसर का निर्माण बिग बैंग से महज 690 मिलियन सालों बाद ही हो गया था। यानी कि ये क्यूसर करीब 13.1 बिलियन सालों पुराना है। उस समय हमारा यूनिवर्स आज के मुकाबले सिर्फ 5% ही था। इसकी खोज 2017 में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहा है। ऐसा इसलिए कि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर। यानी कि इंसानों का ब्रह्मांड की छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। इंसान अगर हजारों सालों तक स्पेस पर घूमेंगे फिर भी हम ब्रह्मांड का 1% भी नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगले 100 सालों में हम इंसान क्या हमारी आकाश गंगा मिल्की वे को पार कर दूसरी आकाश गंगा में जीवन लायक कोई ग्रह ढूंढ पाएंगे या फिर ये बात सिर्फ कहावत बनकर ही रह जाएगा? इस बारे में अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी बाकी स्टोरी को लेकर, जिसमें हम और भी कई रहस्यमयी प्लेनेट के बारे में जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।